अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम साइंस फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे और उसका जो चैप्टर है यूनिट नंबर 6 जो कि पेज नंबर 67 से स्टार्ट हो रही है, उसकी डिस्कशन करते हैं। उसमें देखते हैं कि कैसे। चले आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन यानी कुव्वत और हरकत। नेक्स्ट पेज के ऊपर से इसकी स्टार्टिंग है, पेज नंबर 68 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग जो है, हैव अ लुक एट योर सराउंडिंग्स। अपने इर्द गिर्द देखिए। यू विल नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी। आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो हैं वो अपनी जगह पर खड़ी हैं। स्टेशनरी का मतलब खड़ी होना किसी जगह पे। एंड सम आर मूविंग, और कुछ हरकत पजीर हैं। कैन यू टेल हाउ टू प्रोड्यूस मोशन। क्या आप बता सकते हैं कि हरकत कैसे पैदा होती है, ये पैदा की जा सकती है। इन द बॉडीज एट रेस्ट, ऐसे अजसाम पर, ऐसी बॉडीज के ऊपर जो रेस्ट पर हूँ, हालत क़याम में हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हाउ कैन अ टॉय कार बी मूव्ड। एक बच्चे की एक खिलौने वाली कार है, उसको कैसे मूव कर सकते हैं आप। व्हेन यू पुश और पुल द टॉय, जब आप किसी टॉय को पुश या पुल करते हैं। पुश का मतलब होता है धकेलना, धक्का देना। पुल का मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। द टॉय कार विद योर हैंड्स, अपने हाथ से जब उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, इट काजेस द टॉय कार टू मूव। तो इसकी वजह से, आपके पुश या पुल की वजह से, बच्चे की जो कार होती है वो हरकत करना शुरू कर देती है। अच्छा जी, ये एक टॉय कार है, ये देखिए पुश है और इस तरफ से पुलिंग हो रही है। ये खींच रहा है और ये धकेल रहा है, इसको कहते हैं पुश करना। और ये जो कर रहा है इसको कहते हैं पुल करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स। द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को पुश करने या पुल करने का जो अमल है उसको हम कहते हैं ये कुव्वत है या फोर्स है। फोर्स इज यूज्ड टू मूव और स्टॉप द बॉडी। फोर्स जो होती है किसी बॉडी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती है और किसी बॉडी को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू ओपन अ डोर, एक दरवाजा खोलने के लिए, वी ईदर पुल इट टूवर्ड्स अस, हम इस दरवाजे को खोलने के लिए या तो अपनी तरफ खींचते हैं, और पुश इट अवे, या अपने से दूर धकेलते हैं। इनफैक्ट, हकीकत में पुश और पुल और फोर्सेस, हकीकत यह है कि पुश और पुल जो है वो बेसिकली फोर्सेस हैं, कुव्वतें हैं। फोर्स इंक्रीज और डिक्रीजेस, कुव्वत बढ़ती या कम होती है। फोर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड, फोर्स स्पीड को बढ़ाती है या कम करती है ऑफ अ बॉडी, किसी भी जिस्म की। फोर्स जो है किसी भी बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो मोशन, हरकत की समत भी तब्दील कर सकती है। तो फोर्स जो है वो स्पीड भी बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती है, और साथ ही हरकत की जो डायरेक्शन होती है उसको भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट, बॉल के ऊपर कुव्वत लगाने से, बैट की मदद से, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती ऑफ मोशन, हरकत की डायरेक्शन को। पहले बॉल आ रही थी बैट्समैन की तरफ, यहाँ पर इधर आ रही है, और अब बैट्समैन ने उसको फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज करके बैट की मदद से दूसरी तरफ कर दी है। बैट्समैन ने उसकी फोर्स को चेंज करके दूसरी तरफ कर। इस तरह फोर्स जो होती है वो बेसिकली मोशन पैदा करती है, डिक्रीज भी करती है, इंक्रीज भी करती है मोशन को, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ये लिखा हुआ नीचे, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, व्हेन यू पिक अप ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, यू आर पुलिंग इट, तो बेसिकली आप उसको खींच रहे होते हैं। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, यू आर पुशिंग इट, तो आप उसको धकेल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली पुश और पुल जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है कि जब आप किसी चीज को उठा रहे होते हैं या अपनी तरफ उसको कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये पुलिंग होती है, खींचना। पुश होती है अपनी बॉडी से अवे मूव करवाना किसी चीज को। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स शेप। एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जो अमल करती है वो उसकी शेप को भी तब्दील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रेस एन एम्प्टी कैन, मिसाल के तौर पर अगर हम एक खाली जो कैन होता है, जैसे पेप्सी वगैरह या कोका कोला, इस तरह के जो कैन आते हैं जिनके अंदर पेप्सी वगैरह रखी होती है, इस तरह के कैन के ऊपर अगर हम इसको प्रेस करें जोर से, तो क्या होगा, इट विल बी कंप्रेस्ड, तो ये दब जाता है, यानी अंदर, यानी प्रेस होकर दब जाता है। तो इसके ऊपर क्या हुआ था, फोर्स अमल की है। फोर्स ने अमल किया तो ये
प्रेस हो गया। कैन यू टेल वेयर फोर्स इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब नीचे कह रहा है कि कैन यू टेल वेयर फोर्स इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। रोजाना की जिंदगी में हमारी कहाँ फोर्स इस्तेमाल होती है? तो तकरीबन हर जगह पे हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। आपने कुर्सी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, फोर्स इस्तेमाल होनी है। बुक उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, फोर्स इस्तेमाल होनी है। दरवाज़ा खोलना है आपने, फोर्स इस्तेमाल होनी है। कोई भी काम आप जो करते हैं वो फोर्स ही की मदद से करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं क्या है। विच फोर्स पुश और पुल विल बी अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ चीजें दी हुई है, कह रहा है इनकी शक्ल को तब्दील करने के लिए, यानी आप इनको तोड़ें फाड़ें, इनकी शेप चेंज करने के लिए आप कौन सी फोर्स लगाएंगे, पुश या पुल। तो पुश हमने बोला था कि पुश किसी चीज के ऊपर पुश किया जाता है तो उससे मुराद धक्का, उसको इस तरह यानी अपनी बॉडी से, यानी बॉडी होती है, जो भी जिस्म जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, वो अगर उसके पार्ट्स को अवे मूव कर रहा है, उसके पार्ट्स को, उस बॉडी के पार्ट्स को अगर एक अपने ही पार्ट से अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, तो ये पुल होगा। लेकिन अगर उसी में हम प्रेस कर रहा है तो समझ लें ये पुश है। अब मसलन प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक बोतल को डी शेप करने के लिए आप इसको हाथ में पकड़ के जोर से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये डी शेप हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं पुश की फोर्स है ये। साथ में ये कुछ पेपर क्लिप्स दिए गए हैं, पेपर के अंदर इस्तेमाल होते हैं ये क्लिप्स। इसको डी शेप करने के लिए आप पुल करेंगे, मसलन इसको दोनों तरफ से पकड़ के आप दोनों हैंड्स के साथ ऐसे खींचेंगे, फ्रंट पे ऐसे दोनों तरफ से खींचेंगे अपनी बॉडी से, ये पिन की जो अपनी बॉडी उससे अवे मूव करेंगी अपनी बॉडी से, तो ये पुल होगा। पुल करने से इसकी शेप चेंज हो जाए। पेज है, पेज को फाड़ने के लिए बिल्कुल इसी तरह आप इसको ऐसे फाड़ेंगे, अपनी ही बॉडी से इसको अवे मूव करवाएंगे। अच्छा, इस पेज को ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी डी शेप हो जाता है इस तरह, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। टूथपेस्ट जाहिर है आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं, प्रेस करने से वो जो पेस्ट होती है वो पुश होके बाहर आती है, पुशिंग होगी इसमें। रबर बैंड है, रबर बैंड को पुल करना पड़ेगा, आपको ऐसे खींच के तोड़ना पड़ेगा इसको। प्ले डो, ये एक मट्टी टाइप होती है, डो होता है, कलर्ड किस्म की मट्टी होती है। इसको भी डी शेप करने के लिए आप इसको हाथ में पकड़ के ऐसे करें तो तब भी डी शेप हो जाती है, और इसको आपस में पुल करें तब भी, तो दोनों फोर्सेज इसके ऊपर लग सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन। यू मे हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स। आपने मुख्तलिफ किस्म के झूले देखे होंगे इन अ पार्क, किसी पार्क के अंदर या प्ले ग्राउंड में। हाउ डू दे मूव, वो हरकत कैसे करते हैं, झूले कैसे हरकत करते हैं। देखें नीचे मुख्तलिफ किस्म के आपको झूले नज़र आ रहे हैं, स्विंग्स। ये मैरी गो राउंड इसको बोलते हैं, जो इस तरह गोल में चलता रहता है। ये अप एंड डाउन है, सी एंड सीसा वगैरह, ये भी मैरी गो राउंड है। और ये आपके स्लाइडिंग आ गई, और ये स्विंग जो है बैक एंड फोर्थ मूव करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडिंग देखें। द सीसा मूव्स अप एंड डाउन। जो सीसा होता है, एक तरफ बच्चा एक बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, और ये ऊपर नीचे मूव करता है। सीसा जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है। द मैरी गो राउंड मूव्स इन अ सर्कल व्हाइल द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ। मैरी गो राउंड जो होता है वो सर्कल में मूव करता है, सर्कल, व्हाइल द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ। तो जो झूला होता है जिसको पिन कहते हैं आप, वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम इट, इससे आपको क्या पता चला ये चीजें ऑब्जर्व करने के बाद कि मुख्तलिफ झूले मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करते हैं। द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग मूवमेंट। इससे एक तो ये पता चला कि मूवमेंट के हरकत के दौरान बॉडी जो होती है अपनी पोजीशन को तब्दील करती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, सीसा इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सीसा जो होता है ये वाला हालत क़याम में होता है, यानी रेस्ट की हालत में होता है। इन द पार्क, पार्क के अंदर। चिल्ड्रन सिटिंग ऑन सीसा, बच्चे जब इसके ऊपर बैठते हैं सीसा के, अप्लाई फोर्स ऑन इट, तो इसके ऊपर एक ताकत इस्तेमाल करते हैं, कुव्वत लगाते हैं। एंड सीसा स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन, तो अपनी कुव्वत लगाने के बाद सीसा जो होता है ऊपर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। तो अब मोशन को उसने डिफाइन किया है, ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान जिस्म अपनी जगह तब्दील करता है उसको हम कहते हैं मोशन। अच्छा जी, एक्टिविटी 6.2 में ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड टेल। अपने आसपास मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखें और उनके बारे में बताएं। विच ऑब्जेक्ट्स मूव अप एंड डाउन, आपके आसपास कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऊपर और नीचे मूव करता है। यानी जो सीसा है वो हमारे पास मौजूद है, और स्कूल के अंदर भी होता है, वो अप एंड डाउन मूव करता है। इसके अलावा विच ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कौन मूव करता है जी, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की हरकत किसकी होती है, वो भी दूसरा स्विंग है,
वो आगे पीछे मूव करता है। और विच ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल, और सर्कल के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो उनमें से क्या है जी, फैन जो है आपका वो सर्कल में मूव करता है, क्लॉक जो होती है वो भी सर्कल में मूव करती है, उसकी मूवमेंट भी ऐसे ही है। और जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम ये जो इस क्लॉक के साथ उन्होंने दिया हुआ है, ये बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास दुकानदार के पास स्केल होता है मेजर करने के लिए, तो एक तरफ वो कुछ चीज़ रखता है मेजर करने के लिए, दूसरी तरफ वो उसके वेट्स होते हैं, तो वो भी अप एंड डाउन मूव करते हैं। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल, नीचे जो तस्वीरें दी हुई हैं इनकी तरफ देखिए और बताइए इनके बारे में। Why do the leaves of a tree fall to the ground after leaving branches? Why does the fountain water fall on the ground? Why does a ball thrown upward return to the ground after reaching a certain height? तो ये तीन चीजें उसने पूछी हैं कि पत्ते जब दरख्तों से गिरते हैं तो वो नीचे क्यों आते हैं, फाउंटेन है फवारे का जो पानी है वो नीचे क्यों आता है, और एक बॉल जिसको आप ऊपर फेंकते हैं, बॉल क्रिकेट बॉल हो गई, कोई दूसरी बॉल हो गई, आपने ऊपर फेंका आपको हवा में, वो भी वापस क्यों आती है। You may have noticed that whatever is thrown upward, it returns to the ground. आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है। The earth actually pulls bodies towards itself. जमीन असल में तमाम चीजों को अपनी तरफ खींचती है विद अ स्पेसिफिक फोर्स, एक खास किस्म की कुव्वत के साथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ। इस फोर्स को हम कहते हैं जमीन की ग्रेविटी। तो जब भी कोई चीज गिरती है हमेशा नीचे गिर जाती है। किसी भी चीज को देखें आप, बॉल है, पत्ते हैं, पानी है, कुछ भी चीज है, वो हमेशा नीचे गिरेगी। तो जब ये नीचे गिरती है तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो इनको नीचे अपनी तरफ खींच रही है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। ये कुछ एक्टिविटी दी है 6.3 है। टाई अ पेंसिल टू अ पीस ऑफ थ्रेड, एक पेंसिल को एक धागे के साथ बांधें, एंड हैंग इट विद समथिंग, और किसी चीज के साथ इसको लटका दें। ये देखें पेंसिल को धागा लगा कर इस एक और डंडी नुमा कोई चीज है उसके साथ लटका दिया इसने। इज ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पेंसिल, क्या ग्रेविटी पेंसिल के ऊपर अमल करती है। नाउ ब्रेक दिस थ्रेड, अब इस धागे को यहाँ से काट दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ। व्हेन द थ्रेड ब्रेक्स, जब धागा टूटता है, द पेंसिल फॉल्स टू द ग्राउंड, तो पेंसिल जो है वो ग्राउंड की तरफ गिर जाती है। एक्सप्लेन द रीजन, वजह बताएं। सो द रीजन इज द सेम दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज व्हाई पेंसिल फॉल्स डाउन। चूंकि जमीन हर शय को ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचती है, तो जैसे ही आपने थ्रेड को काट किया तो ये नीचे गिर जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा पेज है जी उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले पेज में। जी अगला पेज जो है वो हमारा नया टॉपिक है, फ्रिक्शन, रगड़। यू हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन यू किक अ फुटबॉल, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी फुटबॉल को किक मारते हैं, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, तो ये कुछ देर बाद रुक जाता है। कुछ फासला तय करने के बाद फुटबॉल या कोई भी बॉल रुक जाती है। व्हाई डज इट स्टॉप्स, ये क्यों रुकती है। सर्टेनली, यकीनन, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ फुटबॉल दैट स्टॉप्स इट, यकीनन फुटबॉल के ऊपर कोई ऐसी कुव्वत लग रही है जो इसको रोकती है। व्हाट फोर्स इज दिस, ये कौन सी कुव्वत थी। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये फ्रिक्शन या रगड़ वो कुव्वत है जो चीजों को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, फ्रिक्शन उसकी फोर्स उस वक्त अमल में आती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट करके जुड़कर मूव करती है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट की यानी हरकत की समत के मुखालिफ अमल करती है। मसलन एक बॉल है वो सीधा जा रहा है आगे की तरफ, तो जो फ्रिक्शन की कुव्वत है ग्राउंड और बॉल के दरमियान वो उसकी तरफ पीछे की तरफ अमल करेगी। फ्रिक्शन की कुव्वत तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अमल करती है। इसी वजह से थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी वो अमल करती रहती है और फाइनली जो है उसको रोकने में कामयाब हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फवायद क्या हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, फ्रिक्शन हमारे रोजाना की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है।
और वो किरदार इग्निटिंग ऑफ द मैच स्टिक, तीला जो हम दिया सिलाई हम जलाते हैं उसमें, पेनेट्रेशन ऑफ द नेल इनटू द वुड और वॉल, कील का दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर लग जाना, स्लोइंग डाउन ऑफ द व्हीकल एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग आर ऑल पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, गाड़ी का स्लो होना, आहिस्ता हो जाना और आखिरकार रुक जाना, ये सब कुछ फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन क्या है कि हम मुख्तलिफ जो हमारे रोज़ाना के उमूर से अंजाम देते हैं उनमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इवन पेपर राइटिंग, पेपर के ऊपर जो आप लिखते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से, नेल आप जो कील दीवार के साथ लकड़ी के साथ आप इस पास मुमकिन होता है कि वहाँ पर रुक जाती है मारने के बाद, उसको ठोंकने के बाद, तो ये फ्रिक्शन ही की वजह से है। और इसी तरह हम जो वॉक करते हैं ग्राउंड के ऊपर चल सकते हैं, ये भी फ्रिक्शन ही की मौजूदगी की वजह से है। तो मैच स्टिक जो है आप उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है, जब उसको हम उसके साथ रब करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन की वजह से इनके अंदर वो चिंगारी पैदा होती है और आग जो है उससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है। ये कार है, इसे फाइनली स्लो हो जाती है, और ये कील, ये तीनों एग्जाम्पल इसने यहाँ नीचे पिक्टोरियल फॉर्म में दिए हैं। डू यू नो, आपको मालूम है, वी कैन नॉट वॉक ऑन अर्थ विदाउट फ्रिक्शन, इफ देयर इज लेस फ्रिक्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक। हाँ जी, आपने देखा है कि जब ज़मीन के ऊपर का फ्रिक्शन हो तो हम नहीं चल सकते, जैसे आइस के अंदर होता है, यानी जब बर्फ़ हो तो चलना फिसल कितना मुश्किल हो जाता है, फिसलता है बंदा। तो फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी इतना चलना हमारे लिए आसान रहता है उस पर। पॉइंट टू पाउंडर्स गौर करने के लिए अहम पॉइंट है जी, व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन न होती तो क्या होता। तो ये सारे काम जितने भी हमने पढ़े हैं, पेपर पे लिखना, ठोंकना, कील का ठोंकना या बंदे का ग्राउंड के ऊपर चलना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो ये लिखा, लेट अस ऑब्जर्व द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रेच अ पेपर शीट, एक्टिविटी 6.4, स्ट्रेच अ पेपर शीट ऑन अ हार्डबोर्ड, जो पेपर बोर्ड होता है उसके ऊपर आप पेपर शीट को रखें। प्लेस अ प्लास्टिक शीट ऑन अनदर हार्डबोर्ड, दूसरे के ऊपर जो है वो प्लास्टिक शीट रखें, एक के ऊपर पेपर रखें, एक के ऊपर प्लास्टिक। बाय यूजिंग अ पेन राइट योर नेम ऑन बोथ ऑफ देम टर्न बाय टर्न, तो पेन की मदद से अपना नाम लिखें बारी बारी। What do you observe? आपको क्या लगा? It is easy to write on paper while it is difficult to write on a plastic sheet. पेपर पे लिखना आसान है, प्लास्टिक शीट पे लिखना मुश्किल है। Discuss its reason with your class fellows. तो इसकी वजह जो है वो डिस्कस करें। The reason is that paper sheet is having greater friction, and that is why we can write easily on the paper. We can write easily on the paper sheet, while the plastic sheet, it does not have much friction, so it is very difficult to write on, and the ink does not stay on the pages, on plastic pages. तो जो इंक होती है वो इन प्लास्टिक पेज के ऊपर स्टे नहीं करती, इसे लिखना मुश्किल है, जबकि जो पेपर शीट है उसके ऊपर लिखना आसान है, क्योंकि पेपर फ्रिक्शन की वजह से इंक उसके ऊपर स्टे करती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है इसके कुछ नकाइस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, बट समटाइम इट कैन बी हार्मफुल। फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की आमिल है, लेकिन कभी कभी ये नुकसान का बायस भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्रिक्शन काजेस आवर शूज़ टू वेयर आउट। फ्रिक्शन की वजह से हमारे शूज़ जो हैं, जूते फट जाते हैं। ग्राउंड के ऊपर चलने के बाद ग्राउंड और जो सोल होता है उसके दरमियान फ्रिक्शन अमल करती रहती है, रफ्ता रफ्ता करते फाइनली उसका सोल जो है वो वेयर आउट हो जाता है, यानी हम उसको नहीं पहन सकते ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी रगड़ की वजह से द टायर्स ऑफ द कार नॉट ओनली गेट worn over time, but sometimes they can even burst. इसी फ्रिक्शन की वजह से कार के जो टायर होते हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि इसी खराबी की वजह से फट भी जाता है, टायर बस्ट कर जाता है। पॉइंट टू पाउंडर गौर करने के लिए एक पॉइंट है जी, हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। सिमिलरली, इसी तरह फ्रिक्शन काज वेयर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन ओवर टाइम एंड द मशीन्स बिकमिंग अनयूजेबल। इसी तरह तीसरा जो नुकसान है वो फ्रिक्शन का वो ये है कि मशीन के वो हिस्से जो एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, तो उनमें मुसलसल एक दूसरे के ऊपर चलने की वजह से वो खराब हो जाते हैं।
उनमें रगड़ आ जाती है और रगड़ की वजह से जो होती है वो स्क्रैचेस आ जाते हैं और फाइनली वो जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। द worn टायर ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रिप्लेस्ड अदरवाइज द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट इज इंक्रीज। तो ये कह रहा है जो फटा पुराना टायर है जो घिस गया है उसको हमें फौरी चेंज करना चाहिए वरना एक्सीडेंट का खतरा रहता है। अच्छा, तो ऊपर उसने पूछा था कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये है कि सबसे पहले सतह को जो है वो इवन बनाया जाए, हमवार बनाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनको आप प्रॉपरली उनकी लुब्रिकेशन जो होती है वो ज़रूरी है, यानी उसके अंदर ऑयल लगाएं, ग्रीस लगाएं, कुछ इस तरह की चीज़ जिससे वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ ना खाएं। इस तरह से हम जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जी आगे सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स क्या हैं? सादा मशीन है। द यूज़ ऑफ मशीन इन आवर लाइफ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। रोज़ाना की ज़िंदगी में मशीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? वजह क्या है? एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर इज कॉल्ड अ मशीन। हर चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाए उसको हम मशीन कहते हैं। तो मशीन की डेफिनेशन क्या है? यही है, एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। जो भी चीज़ हमारे काम को आसान बनाए उसको हम क्या कहेंगे? मशीन। मशीन मेक आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मशीन कैसे हमारे काम को आसान बनाती है? अमाउंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करके। अमाउंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों को चेंज करती है। फोर्स की अमाउंट भी कम कर देती है जितनी इस्तेमाल होनी है और उसकी डायरेक्शन को भी कम, उसकी डायरेक्शन जो है वो भी तब्दील करके किसी दूसरी समत में चेंज करके हमारे काम को आसान बनाने में मदद करती है। कुछ एग्जांपल हैं, लीवर है, पुल्ली है, गियर है एंड रैंप, इंक्लाइंड प्लेन है और सिंपल मशीन। ये सादा मशीन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रही है, पेज नंबर 73 है ये जी। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 74। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, modern machines such as cars or watches are made up of simple machines. Each machine has to be provided energy constantly to keep it working. आपको मालूम है कि जो जदीद मशीन्स हैं जैसे कि कार आ गई या वॉचेस आ गई, ये सिंपल मशीनों से ही बनी हैं और ईच मशीन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एनर्जी। हर इस मशीन को एनर्जी, तवानाई की ज़रूरत होती है ताकि वो काम कर सकें। जैसे तवानाई कहाँ इनके इंजन में चाहिए होती है, किसी को पेट्रोल किसी को डीजल चाहिए, तो ये काम करती रहती हैं। लीवर, A lever is a simple machine that can be used to push or lift heavy objects. लीवर एक सादा सी मशीन होती है जो किसी भारी जिस्मों को उठाने के काम करती है। The lever is like a simple rod. लीवर जो होता है वो एक सादे रॉड की तरह होता है, डंडा नुमा होता है। एंड दैट टर्न्स अराउंड अ सर्टेन पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट के आसपास मूव कर सकता है। कॉल्ड द फलक्रम। जिस पॉइंट के आसपास वो मूव करते हैं उसको हम फलक्रम कहते हैं। तो लीवर क्या है? कोई भी डंडा नुमा चीज़ है या कोई भी ऐसी रॉड नुमा चीज़ है जो किसी एक पॉइंट के इर्द मूव करे और काम को आसान बनाए, तो हम उसको कहते हैं ये एक लीवर है और ये मशीन है, सादा मशीन है। और जिस पॉइंट के ऊपर वो मूव करती है उसको हम फलक्रम कहते हैं। ये भी देखें, शीशा में जो है ये एक रॉड नुमा है और एक फिक्स पॉइंट के आसपास वो मूव करता है, लिहाजा ये हमारा लीवर है। इधर ये बंदा एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इसी एक रॉड का इस्तेमाल कर रहा है और ये नीचे उसने एक छोटा सा पॉइंट रखा हुआ है, छोटा पत्थर लगा कर उसने जो फलक्रम बनाया हुआ है, पॉइंट ऑफ मूवमेंट, हरकत का, यहाँ से मूव करता है। कैंची जो है इसका सेंटर वाला पॉइंट, ये इसका फलक्रम होता है और ये रॉड नुमा है, ये इसको काटती है, ये फलक्रम है इसका। बाई अप्लाइंग फोर्स लगाते हुए टू वन एंड ऑफ द लीवर के एक हिस्से पे द वेट एट द अदर एंड इज लिफ्टेड, दूसरी तरफ से वेट उठाया जाता है। ये जी जैसे शीशा की एग्जांपल है, यहाँ पर एक तरफ वेट फोर्स एफर्ट यहाँ लगानी है आपने, एक मूविंग पॉइंट फलक्रम है और लोड ऊपर यहाँ से मूव करके उठ जाएगा। प्लेस द पेंसिल अंडर द रूलर, पेंसिल को नीचे रखेंगे आप। द बुक अप्लाई फोर्स, तो बुक जो है ना आपने इसके बिल्कुल एक सिरे पे रखनी है, छोटे वाले सिरे पे। तो जैसे ही बुक आप इस पे रखेंगे तो बुक का वजन की वजह से ये वाली साइड नीचे होगी और ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी, ये वाली साइड नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या मालूम हुआ जी? तो हमें मालूम, इन दिस एक्टिविटी पेंसिल विल एक्ट एज अ फलक्रम। पेंसिल जो है वो मूविंग पॉइंट के तौर पर, फलक्रम के तौर पर एक्ट करती है। वाइल द बुक विल बी अ वेट, बुक जो है वो वेट होगी विच कैन बी इजीली लिफ्टेड, इसको आप आसानी से उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
फोर्स एफर्ट की मदद से, फोर्स की मदद से। तो अगर बुक को उठाना है तो आप इस तरफ अपनी फोर्स लगाएंगे और इसको पुश करेंगे तो यहाँ फलक्रम वाले पॉइंट से ये बुक ऊपर उठ जाएगी। और अगर इस तरफ से रूलर को उठाना है तो बुक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स नीचे जाएगी और ये रूलर ऊपर से। इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ पेंसिल, अगर हम पेंसिल की पोजीशन को चेंज कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स एफर्ट एंड वेट लोड। तो वो कह रहा है कि अगर हम पेंसिल की पोजीशन, जगह को चेंज कर दें तो इन दोनों पर क्या असर होगा, इस बुक के ऊपर भी और इस तरफ भी, जो हम फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ही आप इसको आगे लाएंगे, इस फलक्रम को जैसे ही एफर्ट फोर्स वाली साइड पे मूव करेंगे तो आपकी फोर्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि जो मूवमेंट वाला पॉइंट है वो फोर्स के जितना नज़दीक होगा उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं, अभी इसमें मेंशन नहीं, मूवमेंट आर्म होता है। तो जैसे ही आप इसको, ये जितना करीब आता जाएगा आपकी फोर्स इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। तो ये जितना दूर है तो इतनी आसानी से आप इसको उठा सकते हैं। तो ये जो सवाल पूछा गया, इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ अ पेंसिल व्हाट विल, अगर पोजीशन चेंज करें, इसको आगे लाएं तो हमारी एफर्ट ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी और बुक का ऊपर उठना कम होता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और सिंपल मशीन है जी, पुल्ली। A pulley is a simple machine consist of a grooved wheel and a rope. पुल्ली एक सिंपल मशीन, सादा मशीन होती है जो ग्रूव व्हील, एक टायर नुमा चीज होती है व्हील, और बीच में से कुंदा किया होता है जिसके ऊपर रस्सी ऊपर से गुजारी गई होती है। द लोड इज लिफ्टेड अप बाय द अप्लाइंग फोर्स। एक तरफ आपने रस्सी के दो सिरे, एक तरफ आपने लोड रखना है, दूसरी तरफ से आपने फोर्स लगानी है। जैसे फोर्स लगाएंगे तो लोड ऊपर चला जाएगा। एज पुलिंग अ वेट इज इजियर देन लिफ्टिंग इट टू द मशीन कैन इजीली लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो इसको अगर आप इसी भारी जिस्म को अगर आप उठाकर लेके जाना चाहें तो एक मुश्किल है किसी ऊंची जगह पे, तो पुल्ली की मदद से अगर आप इस रस्सी को सिर्फ खींचेंगे तो आसानी से आप लेके जा सकते हैं। तो मशीन आपके काम को आसान करती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन बी इजीली ड्रॉन फ्रॉम अ वेल। इसकी मदद से वेल के अंदर से, ये देखें, बंदा पानी पुल कर रहा है, ऊपर लेके आ रहा है, खींचा जा सकता है बाय यूजिंग पुल्ली। द फ्लैग इज रेज्ड अप विद द हेल्प ऑफ पुल्ली। तो जो हमारे स्कूल में भी फ्लैग्स लगे होते हैं और इसी तरह दूसरे गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं उनमें इस तरह फ्लैग लगा तो उसके ऊपर पुल्ली होती है। तो पुल्ली को जो है जैसे ही आप खींचते रहते हैं अपने रोप को तो फ्लैग दूसरी तरफ से ऊपर चला जाता है इजीली। फॉर दिस व्हेन यू पुल द रोप डाउन इट लिफ्ट्स द फ्लैग अपवर्ड। तो जैसे पुल्ली को, रस्सी को नीचे खींचेंगे तो फ्लैग आपका ऊपर जाएगा। पुली फ्लैग के ऊपर इस मकाम पे लगी होती है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स इट इज इजियर टू वर्क विद द पुल्ली। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करके पुल्ली के साथ आसानी से काम किया जा सकता है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स इट इज इजियर टू वर्क विद द पुल्ली। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करके पुल्ली के साथ आसानी से काम किया जा सकता है। ठीक है जी। अब फोर्स बेसिकली ये नीचे लगा रहा है और यहां से चीज ऊपर जा रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, अगर हम किसी भारी जिस्म को उठाना चाहें विद द हेल्प ऑफ पुल्ली की मदद से, वी हैव टू पुट द एफर्ट डाउनवर्ड। तो हमें एफर्ट को नीचे लगाना पड़ेगा। अगर किसी चीज को ऊपर उठाना है तो अपनी एफर्ट नीचे लगाते हैं। तो चेंज फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया हमने तो काम आसानी से हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा पेज है वो टॉपिक गियर, जिसको हम गियर कहते हैं। गियर, गाड़ी के गियर। गियर क्या चीज है? गियर इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ टूथ्ड व्हील। ये एक ऐसी सादा मशीन है जो दांतों के बने हुए व्हील्स पर मुश्तमिल होती है। दांत, इसके ऊपर छोटे छोटे दांत होते हैं ऑफ डिफरेंट साइज, मुख्तलिफ साइज इसके। ये व्हील है, इसके ऊपर छोटे छोटे दांत हैं, ये वाले टीथ। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? टूथ्ड व्हील है। तो टूथ्ड व्हील जो होता है वो बेसिकली, टूथ्ड व्हील जो है वो बेसिकली गियर ही होता है।
The teeth of these will fit in with each other and move together. तो इनके जो टूथ होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। ये वाला जो छोटा स्मॉल व्हील है बड़े व्हील के साथ फिट हो जाएगा टूथ इसके अंदर, और अगट्ठे मूव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द गियर, इस गियर की मदद से वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, तो हम स्पीड जो होती है रफ्तार को तेज या कम कर सकते हैं। इन एवरीडे लाइफ, रोजाना की जिंदगी में गियर्स ऑफ वेरियस साइजेस आर यूज्ड, मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ साइज के गियर यूज होते हैं इन बाईसाइकिल्स, ग्राइंडर्स एंड शुगर केन जूस मशीन। बाईसाइकिल के अंदर, ग्राइंडर्स के अंदर, शुगर केन मशीन के अंदर मुख्तलिफ तरह के, दूसरी गाड़ियों में भी इस तरह के गियर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें टूथ व्हील होता है और एक व्हील दूसरे व्हील के ऊपर, दोनों व्हील्स आपस में फिक्स किए होते हैं या ज़्यादा व्हील्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और लेस एफर्ट लगाई जाती है एक व्हील के ऊपर और वो दूसरे बड़े व्हील को मूव करवाने में मदद देता है। अच्छा, जिसके बाद एक और सादा मशीन है रैंप। रैंप इंक्लाइंड प्लेन होती है, एक यानी हमवार सी सतह ऐसे बनाई जाती है जो नीचे वाली सतह को ऊपर वाली सतह से मिलाती है। सीढ़ी नहीं बनाई जाती बल्कि नीचे वाली सतह को ऊपर वाली सतह से मिलाने के लिए एक इस तरह की स्ट्रेट स्लोप वाली सतह बनाई जाती है। जैसे आपने व्हील चेयर वाले लोगों को देखा होगा, इस तरह का उनके लिए जगह बनाई जाती है। इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन विद वन एंड रिलेटिवली हाई। इंक्लाइंड प्लेन एक सादा मशीन होती है जिसका एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा होता है देन दी अदर, दूसरे की निस्बत। एक हिस्सा इसका नीचे और दूसरे वाला हिस्सा सिरा इसका ऊपर होता है। इट रिक्वायर्स लेस फोर्स एंड एनर्जी टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये लगाने के बाद आपको कम कुव्वत लगानी पड़ती है एक चीज को दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए। इस इंक्लाइंड प्लेन की मदद से चीज को दूसरी इस इंक्लाइंड प्लेन की मदद से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं, किसी लोअर सतह से किसी हायर सतह यानी लोअर सरफेस से हायर सरफेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये इंक्लाइंड प्लेन जो होती है इससे आपको लेस एफर्ट लगानी पड़ेगी। इट अलाउज अस टू मूव ऑब्जेक्ट इजीली फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू द बॉटम। यह हमें मदद देती है चीज़ों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। द पिक्चर शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो नीचे कुछ डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन, ये देखें जी, ये डोर के सामने रखा हुआ है। यहाँ से कोई भी बंदा जो डिफरेंटली एबल्ड है या डिसेबल है, जैसे व्हील चेयर पे बंदा होता है, उसको आप आसानी से यहाँ से मूव करवा के ले जा सकते हैं ऊपर, ये वो खुद भी जा सकता है। तो अगर ये न हो तो बंदे को यहाँ ला के फिर उठा के ऊपर रखना पड़ेगा, तो हाई एफर्ट लगती है। फिर ये देखें, ये जो हाथ गाड़ी है इसकी मदद से ये कुछ भी सामान इसमें मिक्स कंक्रीट है, कुछ भी है, यहाँ से लेकर ऊपर आसानी से ले जा सकता है इसको। अगर ऐसा न हो तो ये हथगाड़ी जो है इसको यहाँ नीचे रख के फिर ऊपर उठाना पड़ेगा 2-3 बंदों को मिलके। ये देखें, पैडल की मदद से टूथ व्हील लगे हुए हैं, जैसे ही मूव करता है ये इसको मूव करवाता है, और ये जो एट द एंड जो है फाइनली ये चेन की मदद से इस व्हील को मूव करवाता है। तो ये इसमें गियर जो है इस तरह इस्तेमाल होते हैं। सो ये था जी हमारा आज का लेसन और यूनिट नंबर 6। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपने कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन को ना भूलिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने कमेंट्स भी दीजिए कि आप इससे कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz. Right here, and please subscribe to our channel too, and please don't forget to click the bell so you can be the first to receive all of our updates.